तो JNV PYQs सेक्शन करते हैं और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, हमारे पास JNV PYQ सेक्शन किसके ऊपर कर रहे हैं हम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है आपको ये 2023 में JNV में क्वेश्चन पूछा गया। बोलता है 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। देखिए जी, खुद की लेंथ कितनी है डिस्टेंस ट्रेन की, वो 1250 मीटर है और आपके पास डिस्टेंस कितनी कवर करती है, 1 किलोमीटर, और कितने में करती है वो कवर, 2 मिनट में। तो क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट, दूसरी रुकी हुई स्टेशनरी ट्रेन को भी 4 मिनट में कवर करती है। एक ही साइड में जा रहे हैं द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन की आपने लेंथ बतानी है। सर जी 2 ट्रेन है ना ये। हाँ हाँ तो मतलब एक ही साइड जा रही है तो फिर माइनस करेंगे, अपोजिट जा रही है तो प्लस कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको बता दूं इसको किस तरह से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले आपके पास ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको कहा था कि जो डिस्टेंस होती है जब आपके पास दो चीज़ें दी गई हों, खुद की ट्रेन की लेंथ और कोई चीज़ को क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। तो जैसे कि खुद की ट्रेन की लेंथ कितनी है, वो है जी 1250 मीटर है, और दूसरी ट्रेन की लेंथ आपने निकाली है तो उसको मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। अलग अलग जा रही है। हाँ नहीं, जा रही तो सेम ही डायरेक्शन में जा रही। इसमें स्पीड का थोड़ी बोल रहा है, अच्छा। इसमें डिस्टेंस बोला कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और क्या हुआ कि जो इसको जो कवर कर रही है ना वो टाइम जो है कवर करने का वो कितना है, 4 मिनट है। कितना बेटा, 4 मिनट। 4 मिनट है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। अच्छा ठीक है जी, तो ये हो गया जी, आपके पास हो गया ना। आप मुझे बताइए 4 मिनट को किस तरह से आर में बदलेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे। तो 4 1 जार 4 बचा 2 हो गया 20, 4 5 जार 20, तो 1/15 हो गया ये आर्स में। अब आपको पता है ये तो हो गया जी ये चीज़ है ना, लेकिन एक और चीज़ बताइए इसने कि वो क्या करती है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करती है, कवर 1 किलोमीटर करती है, और कितने टाइम में करती है, टाइम जो दिया है वो 2 मिनट दिया हुआ है ना जी। हाँ जी, तो 22 सेकंड और 18 सेकंड्स में की थी पहली बार। हाँ ठीक है जी। अब क्या है, मैं आपको बता दूं, अगर मुझे ना मीटर्स में निकालना है, किस में निकालना है, मीटर्स में निकालना है, तो किस तरह से करेंगे, उसको किलोमीटर में कर दिया, इसको भी किलोमीटर में ही करेंगे तो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिनट है ना, तो 2 मिनट का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाई 60, 2 1 जार 2, 2 30 जार 60, तो 1/30 आर बन गया ये। अब आप मुझे बता दीजिए स्पीड जो होती है वो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। तो पहला क्या है इसका, पहला है जी आपके पास किलोमीटर की बात हो रही है, तो 1, ठीक है, स्पीड यही होती है डिस्टेंस अपान टाइम, है ना। 1 डिवाइडेड बाई टाइम की क्या है, 1/30 है, 1/30 है ना, इज इक्वल टू में दूसरा क्या है डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस है आपके पास, आप चल रहे हैं, अच्छा ये 1000 लिख लो। क्या लिख लो, क्यों सर जी, हैं, अच्छा 1 किलो में 1000 होते हैं ना। हाँ 1000 मीटर कर लो ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1250 प्लस में एक्स डिस्टेंस हो जाएगी, डिवाइडेड बाई जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 1/15 लग रहा है, ये लग रहा है ना। तो क्या हो जाएगा 1000, अब ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई बना के 1/30 का 30/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 मानी जाती है जी प्लस में एक्स हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, 1/15 का 15/1 बन जाएगा। अब क्या कर दोगे आप, 15 1 जार 15 2 जार 30, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 1 0 कैसा आया, 15 2 जार 30, हाँ 1 0 नहीं आएगा, तो 2 1 जार 2000 आ गया, ये इज इक्वल टू में कितना हो गया, 1250 प्लस में एक्स, यही हुआ। तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में क्या मिला, 2000, 1250 सट जाएगा तो माइनस का 1250, तो एक्स की इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो 750 मीटर आपके पास दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस थी, यानी कि लेंथ थी। तो दैट इज सी पार्ट। समझ आई कि नहीं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ आई कि नहीं। हमने सिंपली किया, टाइम को आवर्स में बदल लिया है ना, और डिस्टेंस को मीटर में बदल लिया, सिंपल था।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 बोलते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपके पास 1 किलोमीटर लॉन्ग अ 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, क्या कहा? एक किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन जो है इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर लंबी जो सामान की जो ट्रेन है वो क्या करती है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। द टाइम टेकन बाई दिस गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम निकालना है। आप मुझे बताइए ट्रेन की लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर है ना? हाँ तो जो डिस्टेंस है वो आ गया आपके पास 1 किलोमीटर। कितना आ गया? 1 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया? 1 किलोमीटर आ गया। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? देखिए डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वही आपके पास डिस्टेंस है। स्पीड कितनी दी हुई है इसमें? स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब आपको पता है कि टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 1 किलोमीटर खुद की, है ना? 1 किलोमीटर खुद की प्लस में टनल की कितनी है? 2 किलोमीटर। याद रहेगा। डिवाइडेड बाई आपको स्पीड कितनी है? 45 है। क्या है? 45 है ना, किलोमीटर में। लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए? मिनट में। मिनट में चाहिए। किस में चाहिए? हाँ मिनट में चाहिए। मिनट में चाहिए तो इसको मैं सेकंड में करके दोबारा से मिनट में कर दूंगा, है ना? तो कैसे कर दूंगा? कुछ नहीं करना मैंने। टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 2000, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिख सकता हूँ मैं। तो मतलब ये 1000 प्लस ये 2 किलोमीटर को 2000 हो गया, तो 1000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 3000 लिख दो डायरेक्ट। 3000 हो गया। ये डिवाइडेड बाई 45 जो है इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ये कर दिया ना मीटर में मैंने। इसको भी मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ये 9 2 जार 18 9 5 जार 45 5, है ना? तो आपके पास क्या आ गया? ये आ गया 5 से ये भी जाएगा। हाँ 3000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 1 जार 6 जार 30 2 0 5 1 जार 5 12 जार 60 1 0। तो आपके पास बचा 120 डिवाइडेड बाई 1 में 2। इनकी जगह 1 बचा ना? हाँ। तो क्या हो ये जाएगा? बड़े वाले 2 का मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा। बड़े वाले डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/2 का 2/1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा, है ना? लेकिन ये सेकंड्स में आया। किस में आया? सेकंड्स। मुझे किस में चाहिए? मिनट में। तो डिवाइडेड बाई 60। ये 0 से ये 0 6 1 जार 6 4 जार 24। तो 4 मिनट। डी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है? सर जी 1 2 3 4। ओके। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्या कहता है ये कहता है आपके पास कि अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM। एक ट्रेन जो है, अब कहता है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM। कहता है ट्रेन जो है 2:15 PM पे निकलती है फ्रॉम स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 72 किलोमीटर पर आवर है। एट what टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। देखिए डिस्टेंस इसने दे दी कितनी? 90 किलोमीटर। ठीक है जी। और बोला टाइम निकालिए, और स्पीड भी दे दी इसने। कितनी दे दी? 72 किलोमीटर पर आवर दे दी। उसके बाद बोला कि टाइम निकालिए। क्या बोला? टाइम निकालिए। चलिए लो क्वेश्चन नंबर था बेटा 3, है ना? तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 90। स्पीड कितनी है? 72। बाद में, अभी नहीं। देखो तो 9 का टेबल पढ़ेंगे ऊपर नीचे। तो 9 8 जार 72, 9 10 जार 90। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 8। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है क्या? हाँ सर जी 2 से 2 4 जार 8 2 5 जार 10, यानी कि 5/4 आर हुआ, है ना? तो 5 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 4 के साथ। 4 1 जार 4 बचा कितना? 1 पॉइंट का 0 4 2 जार 8 18 लिख लिया सर जी। 8 है ना? तो कितना बचेगा? 2 पॉइंट का क्या लगेगा? 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 4 5 जार 20। इट मीन्स क्या हुआ?
ये हुआ आपके पास कितना 1 आवर और 1 आवर और 50 मिनट 1 आवर और 25 मिनट 1 आवर और 50 मिनट होते हैं तो मत ये क्या बेटा 50 मिनट मत होते 25 का डबल होगा ना फिर ये। नहीं ऐसे नहीं, इसको कन्वर्जन ऐसे नहीं करो। अच्छा ये जो 5/4 आया था ना आपको, इसको डिवाइड करके कन्वर्ट करो। इसको पता कैसे करो, इसको करो ऐसे कि 5/4 इसको है रफ कर और दो ना आपको हाँ ये रफ ही कर दो। और आपको क्या करना है, आपको इसको ना आर्स में जाना है। तो कैसे करोगे, आपने मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना, बस सिंपल और कुछ नहीं। 4 1 जार 4 कितने जार 4 5 24 नहीं है 4 2 4 1 जार 4 बचा 2 हो गया 24 5 20। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना 4 15 जार है 4 15 अपन नहीं सर जी 15 ये आ गया 5 आर, ये आ गया और ये मिनट में निकल गया 5 आर और 15 मिनट 5 और 15 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं लेना, हमें सिर्फ इसमें से 15 मिनट लेने हैं। कितने लेने हैं 15 मिनट, पता चल गया किस तरह से निकलेगा। लेकिन हमारे पास अब आर कितने हुए, तो आर यही हुए। मतलब इसको जब आपने करना है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, हमारे पास बचा था 5/4 यही बचा था। हमने क्या किया, इसको 5 को डिवाइड कर दिया 4 के साथ, तो 4 1 जार 4 बचा कितना 1। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 आवर तो आगे आ गया टाइम, लेकिन ये जो 1 बचा इसको कैसे करें, इसको कुछ नहीं करना आपने, दोबारा से 1 और 10 मिनट 5 आवर नहीं 10 मिनट नहीं लेना, इसको 5/4 मल्टीप्लाई करके 60 करना है। 4 1 जार 4 4 15 जार 60। यहाँ से आपको 15 मिनट जो है वो क्या मिल जाते हैं, मिनट मिल जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 आवर और 15 मिनट आपने ऐड करने हैं, कौन से स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग टाइम क्या था आपका 2:15 था। ठीक है, 15 और 15 क्या होता है 30, 2 + 1 क्या होता है 3, तो 3:30 कौन सा है 3 मिनट बी पार्ट समझ आए कि नहीं पक्का। आप बहुत हिलाते हो यार, पता नहीं क्यों। रहने दो, लो आप बैठते नहीं एक जगह। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 4 कहता है अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM, निकलती 8:15 पे एंड रीचड अजमेर एट 2:30 PM। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली। इसमें ना आपको डिस्टेंस ही नहीं दी है, ठीक है, सीधा टाइम माइनस कर दो। ये वाला मेजरमेंट वाला टाइम क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, मेजरमेंट वाला क्वेश्चन, सीधी सी बात है। लास्ट वाले टाइम में से, पहुंचने वाले टाइम में से आप क्या कर दो, पहले वाले टाइम को माइनस कर दो, तो 8:15 कर दो माइनस। अब इसको बड़ा छोटा है ना, इसको प्लस कर दो 12, प्लस कर दो 12, तो 12 + 2 14, तो 14:30 हो गया। ये 14:30 में से 8:15 कर दो माइनस, तो आपके पास 30 में से 15 क्या 15 बचता है, और 14 में से 8 क्या 6 6 आवर और 15 मिनट 6 आवर और 15 मिनट। बी से बांग्लादेश। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई है नहीं, तो आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर वाइड। एक पार्क जो है 1500 मीटर लंबी है, 750 मीटर चौड़ी है। साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क, हाउ मच टाइम विल ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 km/h। देखिए आपको बताता हूँ, आओ बेटा। इसने बोला एक पार्क है इस तरह से, इस पार्क की लेंथ जो है वो है आपके पास 1500 मीटर, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है वो है 750 मीटर, ठीक है। और इस तरह से जब एक चक्कर लगाया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे 4 चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाने हैं 4। तो मुझे इस एक चक्कर का बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो बाउंड्री की लेंथ मतलब पेरीमीटर हो गया ये, है ना, क्या हो गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ से एक चक्कर यहाँ से इधर लगाएगा 1500 मीटर चलेगा, फिर इधर से इधर चलेगा 750 मीटर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर से 1500 मीटर चलेगा, फिर इधर चलेगा तो फिर से 750 मीटर चलेगा। तो ये एक हो गया ना आपके पास, मतलब 15 और 15 कितना हो गया 30 और 750 15 मीटर हो गया वो, तो 30 + 15 कितना 4500 मीटर, 4500 मीटर बन गया ना, यानी कि एक पेरीमीटर यही हो गया। तो पेरीमीटर क्या होता है वैसे ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो ट्वाइस क्या हो गया 2, लेंथ की वैल्यू कितनी है 1500 है, प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 750 है, किसके बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई लगता है, तो 15 तो ये 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 + 5 12, 1 कैरी 1 + 1 2, क्या हो जाएगा 2 0 जार 0, 2 5 जार 10 कैरी 1, 2 2 जार 4 + 1 5, 2 2 जार 4, तो 14500। मैंने भी वैसे ही बोला था
है ना। ऐसे प्लस किया हमने, रुक जाओ, ऐसे प्लस किया हमने एक चक्कर का, तो तभी 4500 मीटर बन गया। मल्टीप्लाई पे 4 कर दे इससे। नहीं 4 नहीं, कितने चक्कर लगाने इसने? 4 निकाल लगाने ना, 4 लगाने, हाँ। तो मल्टीप्लाई पे क्या कर दोगे आप? 4 कर दोगे, ठीक है जी। जितने चक्कर लगाने, 0 2 0 साथ में, 4 5 जा 20, 2 कैरी, तो 4 4 जा 16 प्लस 2 18 और 2 0 और साथ में, तो 18,000 मीटर चलना उसने, समझ आ रही है। और उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 4.5 किलोमीटर 4.5 मीटर पर आवर है। तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, इसमें ना आर में आंसर दिया है ना। तो मेरे पास तो जो इसको करना पड़ेगा ना, हाँ, ये तो डिस्टेंस जो है वो कितना है? 18 कितना है आपके पास डिस्टेंस? 18,000 मीटर है। इसको किलोमीटर में करना तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर। मल्टीप्लाई जब बड़ा होता है, बड़े से छोटे जाना होता है, तो छोटे में पड़े जा रहे हैं ना। 000 से 000, तो 18 किलोमीटर आ गया आपके पास डिस्टेंस, पता चल गया। अब आपके पास क्या निकालना, आपने निकालना क्या था? फॉर्म टाइम, हाउ मच टाइम पूछा है ना। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान में क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 18। स्पीड कितनी है? 4.5 है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? कुछ नहीं, 18 रहेगा ऐसे ही, 4.5 का 45 हो जाएगा, ऊपर जाके पॉइंट का 1 लगेगा, एक डिजिट 1 0, है ना जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये 5 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, देखो 9 से, 9 2 जार 18 9 5 जार 45 5 1 जार 5 2 10, 2 मल्टीप्लाई पे 2 4 आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 4 आवर लगेंगे, 4 घंटे। डी पार्ट समझ आई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब? 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ ए मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। वही क्वेश्चन है जो आपने पीछे पढ़ा था। इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। डिस्टेंस निकालिए। आइए देखिए, ध्यान देना, स्पीड जो है, स्पीड 1 कितनी है आपके पास? वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और जो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है वो, ठीक है जी। समझ आई कि नहीं? और जो स्पीड 2 है, स्पीड 2 है, उसमें क्या हो रहा है कि वो स्पीड रख रहा है 42 किलोमीटर पर आवर। तब वो क्या हुआ कि 10 मिनट अर्ली पहुंच गया। क्या पहुंच गया? 10 मिनट अर्ली, यानी कि जल्दी पहुंच गया। आप बताओ डिस्टेंस, आप उसने क्या मांगी? डिस्टेंस मांगी। ऐसे केस में क्या करना है हमने? ऐसे केस में डिस्टेंस को मानना x, क्या मानना है? x। और आपको पता है जो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस, टाइम जो है, टाइम क्या है आपका? टाइम है आपका 10 + 10 हो जाएगा। टाइम कैसे निकलता है टोटल? जितने लेट हुए और जितने अर्ली हुए उनको ऐड कर दो, तो कितना हो गया आपके पास? 20 मिनट हो गया। और ऑप्शन जो है किलोमीटर में है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 20 मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे? 60। ये 0 से ये 0, 2 1 जार 2 3, 1/3 आवर आ गया आपका टाइम। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको पता है कि डिस्टेंस का टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड होती है ना जी। कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज़ ये, और इसमें इस केस में ऐसे जैसे क्वेश्चन में आपको टाइम इस तरह से निकलता है, और जो टाइम होता है दूसरा वाला स्पीड के क्या नाम है केस में, स्पीड के टर्म्स में आपके पास जो टाइम निकलता है वो डिस्टेंस स्पीड को माइनस करना पड़ता है, ठीक है जी। ओके, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो, आपके पास पहली स्पीड कितनी है? पहली स्पीड है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे पास डिस्टेंस पहली स्पीड डिस्टेंस कितनी? x है। दो टाइम डिस्टेंस तो पक्का x ही रहेगी, वो तो हटेगी नहीं। तो x अपॉन स्पीड कितनी है? पहली वाली 30, माइनस कर देंगे, फिर से x होगा। दूसरी वाली स्पीड कितनी है? 42, ठीक है जी। वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1/3 आवर के बराबर। समझ आ रही है? ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये वाला टाइम को अर्ली और लेट वाले टाइम को ऐड करके बना, ये वाला टाइम जो है ये स्पीड को माइनस करके बना, है ना। समझ आई कि नहीं? तो कैसे हो जाएगा? आपने क्या कर देना, 30 और 42 का एलसीएम कर देना। 30 और 42 का नहीं आता ना, तो कर दो यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर इवन नंबर है, तो कर दो ना। क्या हो जाएगा? 2 से जाएगा 2 15 जार 30, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, अब 2 से जाता नहीं है, 3 5 जार
3 7 जार 21 5 1 जार 5 7, तो 7 1 जार 2 3 जार 6 5 जार 30 37 जार 37 जार 210, 3 7 जार 21 होता है ना, तो एक जीरो लगा दो, हो गया 210। तो आपने क्या कर देना, 210 का एलसीएम कर देना 30 के साथ, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ डिवाइड जाएगा करना सच्ची एलसीएम नहीं 210 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ 7x हो जाएगा, माइनस 210 डिवाइडेड बाई 42 करोगे तो क्या आ जाएगा 7 9 देख लो, ये क्या था 30 था ना आपके पास, एल यहाँ पे क्या था 2 3 जार 6 और 6 7 जार 42, तो 210 को जब आप 42 से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, 5x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। अब क्या कर दोगे, अब आप इस तरह से कर दोगे कि 7x में से 5x क्या 2x बचा, अपान में क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जार 3 3 7 जार 21, एक जीरो साथ में, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कि 2x अपान में 70 इज इक्वल टू में 1/1, 2 1 जार 2 3 जार बचा 1 हो गया 10, 2 5 जार 10, तो इज इक्वल टू में विच इम्प्लाइज में x अपान 35 इज इक्वल टू में 1/1 है, तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू क्या होगी फिर 35 किलोमीटर होगी। कौन सा पार्ट है, है ही नहीं। क्यों नहीं है, बी पार्ट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे सर जी हम, अच्छा पता लग गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पैसेंजर ट्रेन, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, देखिए स्पीड तो बता दी 80 किलोमीटर पर आवर है ना, लीव्स एट रेलवे स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर ए गुड्स ट्रेन लीव्स एट 6 घंटे बाद जाती है, ठीक है जी, जब गुड्स ट्रेन निकलती है उसके बाद, है ना, एंड ओवरटेक सीट 4 आवर, 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। हाँ जी, स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन, आपने गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके पास स्पीड 1 कितनी दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, आगे बोलता है कि आपके पास, आप क्या करते हैं, आप एक सिंपल सी बात करते हैं कि जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड आपको पता नहीं है ना, तो स्पीड 2 लिख लो, ये स्पीड 1 हो गई ना, तो स्पीड 2 लिख लो कि आपके पास उसको मान लो वो x है, क्या है x, कोई डाउट तो नहीं है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ, अब आपके पास इस तरह से हो सकता है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम दोनों को प्लस कर दो, टाइम को क्या करना है दोनों को प्लस, क्योंकि एक ही साइड जा रही है ना, हाँ, तो नहीं 6 नहीं एक साइड ही जा रही है वो, तो माइनस कर देते हैं। नहीं वो स्पीड को माइनस करते अच्छा। हैं, ठीक है, देख लो आराम से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 आवर आ गया आपका टाइम, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू सेम है, डिस्टेंस क्या है दोनों का सेम है, ठीक है जी, सॉरी डायरेक्शन सेम है, क्या है डायरेक्शन सेम है। अब क्या हुआ, अगर मैं बताऊं डिस्टेंस दोनों में सेम ही कवर करेंगे कहीं ना कहीं, है ना, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या, सबसे पहले ये बता दो मुझे, स्पीड का डिस्टेंस अपान टाइम होता है ना लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस देखनी है, क्या देखनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, टाइम चल रहा है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, स्पीड कितनी है 80 है, टाइम कितना लग रहा है आपको 4 आवर लग रहा है कवर करने के लिए, कितने 4 घंटे में आप ओवरटेक कर लेती हो, कितने घंटे में कर लेती हो आप ओवरटेक 4 घंटे में कर लो। क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 80 इंटू टाइम कितना लग रहा है पहली वाली ट्रेन को 4 घंटे, मतलब जो जो ओवरटेक कर रही है ना, इज इक्वल टू में दूसरी वाली स्पीड जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 320, बेटा पहले समझोगे आप, दूसरी वाली डिस्टेंस जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी x है, इंटू में उसको टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे, 6 नहीं उसका 10 आवर लग रहा है, बोलो क्यों कैसे, बोलो कैसे, क्योंकि जब ये दोनों मिलती हैं तो तब तक पहले वो 6 घंटे पहले निकल चुकी थी और 4 घंटे के बाद मिलती होगी 10 घंटे, 10 घंटे हो गए, तो मतलब पहली वाली ट्रेन का टाइम आ गया 10 घंटे और दूसरी वाली ट्रेन का टाइम आ गया 4 घंटे, समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है।
गुड्स ट्रेन ने 10 घंटे लगाए, ठीक है, मतलब 10 घंटों में दोनों का मिलन होता है, ठीक है जी। चलिए अब क्या हुआ, आप मुझे बताइए, ये 0 के साथ ये 0, बात खत्म। 8 4 ज़ा 32 तो मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 32 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात ये था इसमें। सर ये एक चीज ये भी तो कर सकते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 3200, 320 x मल्टीप्लाई बाय 10 तो सीधा उधर से भी तो वो भी वही हुआ। आप जो मर्जी वो करो, है ना। आप अच्छे हैं, रोटी खाने जाना। हाँ 8 9 10 152। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 करते हैं, क्या करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग यू कि ए पर्सन कवरेड 47 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर इन वन डे। एक दिन 47 से ही 1/2 किलोमीटर कवर करता है। इफ़ ही कवरेड 29 कंप्लीट 1/3 किलोमीटर बाई स्कूटर एंड 8 कंप्लीट 5/6 किलोमीटर बाई बाइसिकल एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑन फुट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट। वाह, इतना छोटा मोटा क्वेश्चन पकड़िए। क्वेश्चन की समझ आई आपको? मैं बताता हूँ बच्चों। इसमें ना बोला कि एक आदमी जो है ना वो टोटल डिस्टेंस चलता है। क्या करता है बेटा, टोटल जो डिस्टेंस चलता है ना वो चलता है DIS डिस्टेंस इक्वल टू कितना चलता है 47 कंप्लीट 1/2 किलोमीटर। और ये हो गया 47 आता है, 47 2 ज़ार होता है 94 होता है। कैसे? देखो बताता हूँ, 2 7 जार 14 1 कैरी 2 4 जार 194 प्लस 195 अपान में 2 किलोमीटर चलता है जी एक दिन में। उसमें से इसने बोला जो स्कूटर से चलता है वो है ना, स्कूटर से टोटल आ गया 95 अपान में 2 माइनस ये कितना चलता है स्कूटर से 29 कंप्लीट 1/3 प्लस बाइसिकल से कितना चलता है 8 कंप्लीट 5/6। अब जो बचा वो क्या होगा, वो चलेगा वो फुट पे, पैरों पे। समझ आई? तो वो किस तरह से निकलेगा, बाई फुट कितना चला उसने, यानी कि ऑन फुट वो होगा 95 अपान में 2, इधर आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 बचा 2 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो 87 प्लस 1 88 अपान 3 प्लस यहाँ पे भी क्या करोगे 8 6 ज़ा 48 और प्लस 5 48 प्लस 5 52 कितना 48 प्लस 5 53 53 अपान में कितना आ गया 6 आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा फुट इज इक्वल टू में 95, ये माइनस करना बेटा, माइनस है ना, अपान में 2 माइनस 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आएगा, क्योंकि 3 के डबल में 6 आता है, 6 होता है। 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ आ जाएगा 2 हाँ 2 8 ज़ा 61 कैरी 2 8 ज़ा 61 17 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे 1 153 ज़ा 53। समझ आई कि नहीं? चलो फुट पे कितना चला आपने, वो हो गया 95 अपान में 2 माइनस 6 प्लस 3 9 7 प्लस 5 12 1 कैरी 1 प्लस 1 2 अपान में कितना 6। फिर से 2 और 6 का एलसीएम कितना आता है 2 और 6 का आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या जाएगा 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 3 9 ज़ा 27 और 1 28 माइनस 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा 122 2 आएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा, फुट पे आप चल रहे हो, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 5 में से 9 तो नहीं जाता, 15 में से 9 गया कितना बचता है 15 में से 9 गया तो बचता है 6। वेरी गुड शिवन्या। बचा उधर 7 में से 2 गया कितना बचता है 7 में 5 इधर बच्चा 2 में से 2 गया 0, तो 56 अपान 6 बच रहा है, यानी कि ये तो सही है नहीं। तो 56 को डिवाइड कर दो किसके साथ 6 के साथ, 6 9 ज़ा 54 होता है, बचेगा कितना 2 क्यू कंप्लीट आर अपान डी, तो क्यू कितना है 9 है, आर कितना है 2 है, डी कितना है 6 है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 9 कंप्लीट 1/3 सी पार्ट 9 कंप्लीट 1/3 सी पार्ट है। कोई डाउट तो नहीं है? कितना वो पैदल चला था किलोमीटर में, समझ आ रही है? जब इसको हम नॉर्मल कर दे, मतलब सिंपल ऐसे, मैं फिर इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना पड़ेगा, निकल जाएगा।
A train is running at a uniform speed of 75 km per hour. How much time does it take to cover a distance of 350 किलोमीटर? स्पीड इतनी दी है, टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बताइए टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 350 है। टाइम स्पीड कितनी है? 75 है। कर दो ना डिवाइड के, 5 से जाएगा। 5 15 75, 5 7 35, एक दो साथ में। है ना? कैसे यार, क्या हो गया आपको? 5 7 35 और 1 0 साथ में हो गया ना? हाँ सर, ध्यान वही तो बोला। 5 3 15, 5 1 5 बचा 2 हो गया 20, 5 20। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया? 14 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ, है ना? तो कैसे करोगे? 14 को डिवाइड करो 3 के साथ, तो 3 4 12 बचेगा 2, है ना? अब आपके पास 4 आवर और 20 मिनट का कोई भी आंसर नहीं है। इट मीन्स आपने क्या करना पड़ेगा? ये है ना, ये 4 आवर और ये 20 मिनट। इधर 20 मिनट नहीं है ना आंसर। तो 4 आवर इधर क्या करना पड़ेगा? 4 आवर तो आ गया, लेकिन अब मिनट कितने होंगे वो पता किस तरह से निकालोगे? 14/3 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 60 के साथ। मिनट निकल जाएगा। यही पूरा ना। अच्छा हाँ, दोबारा मिनट के लिए ऐसे ही करते हैं, पीछे भी किया ऐसा क्वेश्चन। 3 1 3 3 2 320 60, 320 60 कितना आ गया? 20 मिनट आ गया। 14 20 मिनट आए। तो है कोई ऑप्शन? 4 आवर 40 मिनट। हाँ है 20 मिनट ना? 20 तो नहीं है। नहीं है ना? वो क्या गलती हो गई है कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? ये करने से पहले एक चीज करनी थी हमने कि आपके पास 14/3, तो Q कंप्लीट R/D लगा दोगे, जिससे Q कितना है? 4 है, R कितना है? 2 है, और D कितना है? 3 है। ठीक है जी, ये 4R तो बन गया, लेकिन टाइम निकालने के लिए इसको फिर से करना पड़ेगा, यानी कि 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ, तो 3 1 3 2 60, ये रफ कर देते हैं। 3 20 60 हो गया। हाँ, ये रफ कर दो, ये वाला रफ कर दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो गया 4R और टाइम ये 2 2 कितना हो गया? 4 तो 40 मिनट। समझ आ गई? 4R 40 मिनट कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। समझ आए कि नहीं? ये चीजें बहुत ध्यान वाली हैं, बहुत अच्छे से करना। दोबारा से बताना। नहीं ना? चल क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाली क्या बात है जी? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि आपके पास, ध्यान देना, 1/3 ऑफ, बोलता है 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक तिहाई जो दूरी है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की जाती है। 1/4 जो एक चौथी जो आपके पास कहीं ना कहीं जो दूरी है वो की जाती है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एंड द रेस्ट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और बची हुई जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकाली जाती है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? आपको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड किस तरह से निकलेगी? सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। बेटा एक चीज़ बता दीजिए मुझे, स्पीड 1 क्या है? स्पीड 1 जो है वो है 25 किलोमीटर पर आवर, यही है, यानी कि, और इससे कितना कवर कर रहे हो आप? 1/3 ऑफ x। टोटल डिस्टेंस मान के चलिए x, टोटल डिस्टेंस मान के चलिए x है आपका, ठीक है। स्पीड 2 जो है वो कितनी है आपके पास? वो है 30 किलोमीटर पर आवर। वो कर रहे हो आप 1/4 ऑफ x, है ना, पूरी डिस्टेंस को 1/4 कवर कर रहे हो। और स्पीड 3 जो है वो है आपके पास कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। वो उसमें डिस्टेंस कितना आप कर रहे हो? वो कर रहे हो टोटल, अगर आपके पास x थी उसमें से माइनस कितना किया? वो किया आपने 1/3x प्लस 1/4x, है ना, यही किया ना आपने, 1/4x। ये आपने जब ये वाला निकालोगे तो ये वाला बचेगा आपके पास, 34 आपने यहाँ ऊपर ही लगेगा ना साथ में, है ना। समझ आई कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास सबसे पहले रेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको। क्या निकालनी पड़ेगी? बची हुई डिस्टेंस। तो वो बची हुई डिस्टेंस किस तरह से निकालोगे? वो निकालोगे x माइनस में, इधर देखो, माइनस में क्या कर दोगे आप? 1/3x प्लस में 1/4x, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा x माइनस 3 और 4 कैल्शियम 12 आ जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ आएगा 4, 4 1 जा 4, x हो जाएगा प्लस
12/4 करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x। आ जाइए कैसे है समझ आई। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। क्यों आएगा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और ये दूसरा नंबर है ना जी, इवन नंबर। फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया। तो x माइनस में 4 + 3 कितना होता है 7x अपान में क्या हो जाएगा 12, जिसका अपान उसका अपान 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, सीधा 1 और 12 का एलसीएम 12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 12 इंटू एक्स 12x हो जाएगा माइनस 1 इंटू 7x 7x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 में से 7 गया तो 5x अपान में 12। ये आ गई ये रेस्ट की डिस्टेंस, क्या आ गई ये बची हुई डिस्टेंस। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, नहीं है ना। अब कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे, सीधी सी बात है आपके पास की जो टाइम होता है क्या होता है, टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड होती है। ठीक है जी, कोई बात तो नहीं है, नहीं है। आप मुझे बताइए जो आपका डिस्टेंस है वो कितनी है, पहली वाली x/3 है और तब स्पीड कितनी थी आपके पास 25 थी, ठीक है। प्लस आपके पास फिर से डिस्टेंस दूसरी कितनी है x/4 है, तब आपके पास स्पीड कितनी है 30 है। प्लस आपके पास तीसरी डिस्टेंस जो है वो 5x/12 है और तब आपके पास स्पीड कितनी है 50 है। कोई डाउट तो नहीं, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या हो जाएगा ये, अच्छा टाइम वगैरह का जिक्र तो नहीं ना करा इसमें, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, देखो x/3 था ठीक है, लेकिन होल डिवाइड बाई 25/1 का क्या हो जाएगा 1/25 प्लस में x/4 मल्टीप्लाई बाई 30/1 का 1/30 प्लस में 5x/12 का 12 में मल्टीप्लाई बाई 50/1 का 1/50 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या हो जाएगा इस ऐसे जैसे केस में आपके पास ये हो जाएगा 75, इधर आ जाएगा x1 x प्लस हो जाएगा x1 x4 3 12 120 प्लस में 5x1 5x 12 5 60 600 हो जाए। कोई डाउट तो नहीं है। अब इन सब में बड़ा क्या है बेटा 600 है, 75 के टेबल में भी आता है और 120 के टेबल में भी आता है, ठीक है। आपके पास 600 आ जाएगा एलसीएम। कोई डाउट तो नहीं, पक्का कि करके बताओ एलसीएम। अब क्या हो जाएगा आपके पास 600 को जब आप डिवाइड करोगे 75 से, 600 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 75 से, तो 75 कितने हज़ार हो जाता है आपके पास ये 8000 हो जाता है। देखो 8 5 40 4 कैरी 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब 675 के टेबल में आता तो मतलब 8 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ 8x बन जाएगा। 600 को डिवाइड करना है किसके साथ 120 के साथ, तो पता आपको 12 5 कितना होता है 60 होता है, तो ये वाला 0 भी लग जाएगा। 5 आ गया, 5 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 5x, तो 600 डिवाइड बाई 6x 600 करोगे तो 1 इंटू 5x करोगे तो 5x, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 + 5 कितना हो गया 10 10 + 8 कितना हो गया 18x अपान में कितना हो गया 600। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। तो अब आपके पास क्या हो गया ये कहीं ना कहीं 18 1 18 सर जी बना हम ये इन एक्स से ये सारे एक्स खत्म कर देते नहीं होता। यहाँ तक ये टाइम आ गया आपका, ये क्या आ गया टाइम आ गया। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास x है ना, टाइम कितना आ गया है 18x अपान में 600 यही आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया x होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा मल्टीप्लाई 8x अपान 600 क्या हो जाएगा 600 अपान में 18x। कोई डाउट तो नहीं है, ये x के साथ ये x कैंसिल, तो स्पीड इक्वल टू किसके बराबर आ गया 600 अपान में 18 आ जाए। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या कर दोगे आप इसको 600 को डिवाइड कर दोगे 18 के साथ, तो 18 3 54 होता है, ठीक है। बचेगा कितना 6, ऊपर से लाओगे 0 60, तो 18 3 54 बचेगा कितना 6 बचेगा। यानी कि क्यू कंप्लीट r अपान d अगर करते हैं तो आपके पास 33 कंप्लीट 6 अपान में 18 हो जाएगा, है ना। 6 1 6 3 18, तो 33 कंप्लीट 1/3 किलोमीटर पर आवर सी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। लंबा क्वेश्चन है पर अच्छा है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा अब 11, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बोलता है कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, अगर आप क्या करते हो रेस लगाते हो 1 किलोमीटर
ए डिफीट्स बी बाई 36 मीटर आर 18 सेकेंड्स। ए क्या करता है, बी को हराता है 36 मीटर से बोलो या फिर 18 सेकंड से बोलो, बात एक ही है। हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस। पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, सीधी सी बात है कि डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, 1 किलोमीटर। कितनी थी, 1 किलोमीटर थी, यानी कि 1000 मीटर थी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आपको सेकंड्स में निकाला ना, इसलिए मैंने ये किया। ठीक है जी, अब आपके पास क्या हुआ, ए ने क्या किया, बी को हराया। किसको हराया, बी को हराया। ठीक है, और कितने में, 36 मीटर में, या फिर आप कह सकते हो कि 18 सेकेंड्स में। यही सही है, यहाँ अब बी 1000 मीटर कितने में पूरा करेगा, तो टाइम क्या होता है आपके पास, वो होता है, टाइम किसके बराबर आता है, सबसे पहले टाइम निकाल दो इसका, है ना। तो 18 सेकेंड्स है ना आपके पास, क्या है 18 सेकंड। ठीक है, अब कितने टाइम में वो 1 किलोमीटर कवर करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 18 सेकेंड्स लगे उसको, कितने उसको पूरा करने के लिए, 36 मीटर को पूरा करने के लिए, इनटू में क्या हो जाएगा 1000। तो क्या हो जाएगा 18 1 जार 18 2 जार 36 2 1 जार 2 5 जार 500 सेकेंड्स। कितना लगा उसको, 500 सेकेंड्स लगेंगे। समझ आई कि नहीं? डिवाइडेड बाय 500 सेकंड डिवाइडेड बाय 60। अभी मिनट में नहीं जाना हमें। हमारे पास ए जो है वो कितने मिनट से हराता उसको, 18 सेकंड से। तो 500 में से माइनस क्या करना आपने, 1800 489 है 82। हाँ, अच्छा हाँ, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 9 में से 1 गया 8, इधर बचा 4। समझ आई कि नहीं, 482 सेकेंड्स आ गया आपके पास आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्या कहता है, तो अब आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आपके पास 2 पर्सन्स वॉक टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, एट 7:30 AM पे, 7:30 बजे। इफ़ देयर स्पीड आर 4 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर एंड द इनिशियली द डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर, देन इन व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। कितने टाइम पे वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो देख लो जी, सीधी सी बात है कि मेरे पास रिलेटिव स्पीड निकलेगी, यहाँ के एक दूसरे की तरफ जा रहे तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास, एक स्पीड 1 कितनी है आपके पास, स्पीड 1 जो है वो है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड 2 जो है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी। क्या निकालनी है, रिलेटिव स्पीड। किस केस में, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहा है ना वो, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई जी। समझ आई कि नहीं। अब आपको पता है टाइम निकालना, हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड होती है। तो डिस्टेंस कितना आपके पास, वो है 25 किलोमीटर है, और डिस्टेंस की स्पीड कितनी है, 10 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 से जाएगा सर जी, सीधी सी बात है, 0 को क्या लगा दोगे आप, सर जी 5 से जाएगी ना ये, 5 2 सर जी 5 2 सीधी सी बात है, 0 का क्या लग जाएगा, 5, 1 का क्या लगेगा, पॉइंट। तो 2.5 आर का मतलब क्या होता है, 2 घंटे, और 5.5 आर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। इसमें 60 का हाफ होता है ना, तो 30 मिनट। समझ आ गई। तो पहले कितने टाइम पे वो निकला था, 7:30 AM पे, तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 2:30 कर दूंगा, तो 30 + 30 कितना होता है, 60। इट मीन 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, इधर 1 चला जाएगा, 7 + 2 9 + 1 10, तो 10 AM पे, 10 AM पे। तो ये आ गया सी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कर दे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्या कहता है, बोलता है, पकना जरा अच्छे से देखो, ठीक है। ए बस कवर्स 400 किलोमीटर इन 8 आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द बस। वाह जी वाह, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, देखो जी, आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया है, 8 आवर। ठीक है, उसने मांगी है स्पीड,
एवरेज स्पीड बोलो या स्पीड बोलो, बात एक ही है। तो क्या होती है डिस्टेंस अपान में टाइम, क्या हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जार 8 5 जार 40, 1 0 साथ में, तो 50 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट है। बताओ जी टफ है क्या? चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या बोलता है? बोलता है मेन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट, स्पीड ऑफ द मेन इन किलोमीटर पर आवर। देखिए जी डिस्टेंस आ गया आपके पास, सीधी सी बात है स्पीड क्या होती है? वो होती है डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 600 है, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। ये मीटर में है और ये मिनट में है। मुझे किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा 600 तो लिख ही दूंगा इधर, पर इधर मीटर का मिनट का सेकंड्स में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा, ठीक है जी। और फिर इधर क्या कर दूंगा, मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 भी कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहले मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, फिर किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0 और ये 6, ये 0 और ये 6 कैंसिल, ठीक है जी। तो बचा 0 सर जी, क्या 1 0 10 बच गया यहाँ पे कि नहीं बच गया? 10 कैसे 61 जार सर जी? एक भी 1 तो बचा था ना बेटा, 61 अच्छा जार आई समझ 0 लग जाएगा। तो क्या हो गया आपके पास? स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 18/5 5 25 आ गई, यानी कि 18 को डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 25 के साथ सर जी 0 लगा दो। क्यों डिवाइड कर दूं यार मैं? इधर 10 भी तो है, अच्छा हाँ मल्टीप्लाई बाई 10 भी तो है। 180 डिवाइडेड बाई कितना? 25, ठीक है जी। तो क्या हो ये 5 से जाएगा 5 5 जार 25 5 3 जा 15 बचा 3 हो गया 35 6 जा 30। तो 36/5 हो जाएगा। 36 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 5 के साथ, 5 7 जार 35 बचेगा 1.0, 5 2 जार 10, तो 7.2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में है नहीं सर। उसने बोला था पहले यूनिट इसमें है, बी ठीक है पार्ट। जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछता है? ए ट्रेन रनिंग अ ट्रेन रनिंग विद 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई ये। टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 90 मीटर प्लेटफॉर्म। मतलब आपके पास क्या हुआ, स्पीड दी हुई है कितनी? 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम जो है निकालना है आपको, लेकिन वो किस में निकालना है? सेकंड्स में निकालना है। तो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है जो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस जो 90 मीटर है, तो मतलब आपको टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपान में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास? डिस्टेंस है 54 नहीं 90 मीटर है, 90 मीटर है। जो स्पीड है वो कितनी है? 54 किलोमीटर। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 1 जार 18 3 जार 54 तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/3 मल्टीप्लाई बाई 5। 15 90/15 3 1 जार 3 3 जार 330 जा 5 1 जार 5 6 से 30 तो टी इक्वल टू कितना गया? 6 सेकंड। सी पार्ट सी पार्ट आ गया। चलो ना अगला क्वेश्चन करते हैं। सी फार चलो ना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज आस्किंग यू अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर, इन हाउ मेनी डेज ही विल वॉक 75 किलोमीटर। देखिए जी सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि डिस्टेंस जो है वो कितनी चली? उसने 45 किलोमीटर चली। टाइम कितना लगाया उसने? 3 days लगाया। अब उसकी स्पीड पता चल जाएगी यहाँ से आपको। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 45, टाइम कितना है? 3 days, तो 3 1 जार 3 15 जार 45, तो 15 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चला वो, है ना। समझ आई कि नहीं? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 75 किलोमीटर के लिए। 75 किलोमीटर उसने चलना है तो कितने दिन लगेंगे? तो टाइम निकाला। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपान में क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 75 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है? 15 है, तो 15 1 जार 15 5 जार 75 तो 5 days। आंसर कौन सा है? 5 days सी पार्ट। सी पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको कि आपने कन्वर्ट करना है 360 किलोमीटर इंटू आर इंटू किलोमीटर आर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड में। अच्छा मतलब जी ये 360 मल्टीप्लाई बाय 5/18। हाँ जी, तो 18 1 जार 18 18 2 जार 36 एक 0 साथ में 20 मल्टीप्लाई बाई 5
5 2 5 जा 10 100 मीटर पर पर सेकंड पी पार्ट सॉरी सारे ऐसे ही है सर जी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया? कन्वर्ट 36 किलोमीटर 36 अब मल्टीप्लाई बाय 5/18। हाँ जी, मीटर पर सेकंड्स में जाना है इसको भी। 18 2 जा 36 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 10 मीटर पर सेकंड सी पार्ट सी पर। चेंज 60 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर 60 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 5 5 1 जा 5 5 12 60 12 मल्टीप्लाई बाई 18 12 8 जा 96 9 Carry. कैरी 12 1 जा 12 12 और 9 21 21 216 किलोमीटर पर आवर। सर जी मुझे ये फार्मूला याद था इस बार। ठीक है जी, यही फार्मूला याद होना चाहिए। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आप लोग कहीं नहीं जाना ऑनलाइन वालों, क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक आ रहा है। कौन सा टॉपिक आ रहा है? टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। एंगल कितने टाइप्स के हैं और उनकी सिंपल एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।